हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CU/CET के का जो MSc एंट्रेंस होता है, MSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कशन हम करेंगे कि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स है। मैं लगभग पिछले 5-6 साल से इस पेपर को देखता आ रहा हूँ, लगातार जब भी ये होता है इसका एनालिसिस करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग फिक्स ही रहते हैं। लेकिन इस बार जो 21 का पेपर हुआ है CU/CET 2021, जो पहली बार CBT मोड में लिया गया था, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न बिल्कुल सेम था जैसा आपसे पहले ही पूछता था वैसे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए CU/CET पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस है, मोस्ट प्रोबेबली 2022 का कॉमन हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। DU, BHU, JNU, CU/CET सभी कॉमन हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें MSc एंट्रेंस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने भाई एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री। ये आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री। उसके बाद वहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा जिसका नाम है ऑल इंडिया MSc एंट्रेंस 2022। कोई भी यूनिवर्सिटी क्या ना रही है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, CU/CET, DU सब। ठीक है, 600 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। उसके अलावा CU/CET 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017 की भी कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल का CU/CET का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का एंड कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी है कि केमिस्ट्री के जो CU/CET का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है भाई। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो CU/CET का पेपर जो होता है, CU/CET का जो एग्जाम होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो है बेसिकली वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। इसमें आपका देखो जीके भी आती है भाई, जीके भी आती है ना। उसके बाद रीजनिंग भी पूछी जाती है इसमें, इंग्लिश भी पूछी जाती है इसके अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है। तो काफी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ये सभी के लिए कॉमन ही होता है 25 मार्क्स। अगर आपका CU/CET 100 मार्क्स का होता है तो इसमें से लगभग 25 मार्क्स का ये वाला पार्ट पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज पार्ट बी, पार्ट सेकंड। ये आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होता है। तो इसमें से लगभग पैटर्न ऐसा रहता है, कभी 2-4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं कि 25 क्वेश्चन लगभग आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं, 25 ही ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं एंड 25 ही फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, समझ में बात। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 75 जो है आपके 75 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, जिनमें से आपका 25 तीनों केमिस्ट्री के आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इनमें सबसे आसान क्या रहेगा और किसको आसानी से कवर किया जा सकता है, सारी डिटेल्स इसमें हम देखेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। सबसे पहले हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो इन 3 टॉपिक में सिमट के आ जाती है सारी, लेकिन मैंने प्रायोरिटी वाइज बता रखा है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग CU/CET या कोई भी MSc एंट्रेंस जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं, दैट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हालांकि CU/CET 2021 में ऑर्गेनोमेटालिक से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही थे, तो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। हालांकि 20, 19, 18 देखोगे तो आपका ऑर्गेनोमेटालिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटालिक, नेट लेवल का नहीं, गेट लेवल का नहीं, बेसिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उतना सब बस। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, EN रूल हो गया, ये सब। तो इससे मिला के 8 से 12, 8 से लेके 12 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 to 12 लगभग 1/3 यहीं से आ जाते हैं भाई। आपका 1/3 क्या, हाफ हो गए, हाफ। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग हाफ क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से।
इनमें भी कौन से टॉपिक सर? देखिए कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन जेटीडी से पूछ लिया जाता है, अगर अच्छा क्वेश्चन है जेटीडी का क्वेश्चन बन जाएगा। सीएफटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सीएफटी में जो डेल्टा ओ का कंपैरिजन होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, वो पूछ लिया जाता है। सीएफटी सबसे ज्यादा फोकस में रहती है, सीएफटी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद जेटीडी, सिलेक्शन रूल, ये वाला है ना। बेसिक ज्यादा नहीं पूछा जाता, बेसिक ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये वाला वर्जन सीएफटी, आइसोमेरिज्म एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, है ना, कलर किस वजह से आया है ना, चार्ज स्पेक्ट्रा, ये सारी चीजें आपसे पूछे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक से मैंने बता दिया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेटल कार्बोनिल्स, है ना, तो ये सब यहां से पूछे जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे। ट्रांस इफेक्ट भी पढ़ के जाना भाई कोऑर्डिनेशन में। 8 से 12 मार्क्स के ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनऑर्गेनिक में इनको देनी है आपने, इनको काफी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद सेकंड नंबर आता जी मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक के कंपाउंड, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, उसके कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 की अगर बात करोगे, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सो एसिड, एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से कंफर्म है। एक क्वेश्चन 6 फैमिली से लगाओगे ना आप, तो ये 6 से 8 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। हालांकि एस ब्लॉक हाइड्रोजन भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। तो मेन ग्रुप एलिमेंट से 6 से लेके 8 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हाल में ही CUCET 2021 का पेपर हुआ है, इसमें 8 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे मेन ग्रुप एलिमेंट से। जिनोन के कंपाउंड्स यानी कि नोबल गैसेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो सेकंड प्रायोरिटी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स को। उसके बाद बात करते हैं जी केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दोनों मिला के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक ही क्वेश्चन होता है, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन होता है, एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग के देखने को मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वैसे पर थोड़ी के हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद भाई जो बाकी क्वेश्चन वो मिसलेनियस, जैसे इस बार बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन डाल रखा था, 1-2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन डाल देते हैं, तो ये पूरा आपका रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, कोऑर्डिनेशन को अच्छे लेवल का पढ़ना, बहुत बढ़िया लेवल का पढ़ना, स्पाइनल्स पढ़ना, जेटीडी पढ़ना, कलर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर, ये मतलब ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से पढ़ना, सिलेक्शन रूल पढ़ना है, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप बेसिक जो चीजें होती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेट गेट लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक ही आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक नॉलेज, तो ये बेसिकली बेसिक यहां से बेसिक पूछा जाता है। और ये रहा, तो बायो इनऑर्गेनिक से भी इस बार क्वेश्चन पूछा भाई, 1-2 क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक से कभी कभार पूछ लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो एनालिटिकल इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही है बस। तो इनऑर्गेनिक की बात है जी, ये फिक्स पैटर्न ऐसा ही, आप पेपर उठा के देख लेना, एक सारे जो है पेपर्स भी अवेलेबल है मेरे पास। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं। स्टीरियो से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, आप पिछले 5 या 6 साल के पेपर उठा के देख लो, तो 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन इजेड नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन RS नोमेनक्लेचर, एंड 2 से 3 क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन दी कंपाउंड्स। आपको 2 कंपाउंड दे देगा, 3 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इनके बीच में रिलेशन बताओ एक दूसरे के, ये डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, इनेंशियोमर है, ये क्या है। रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूमैन को फिशर में कैसे करना है, फिशर को वेजडेस में कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखिएगा भाई, अगर इन दोनों से एक क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको रिलेशन बिटवीन दी कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पे इंटर कन्वर्जन आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब इनेंशियोमर, कब मीजो पूछ लेता भाई, बताइए कि कौन मीजो होगा कौन नहीं होगा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको, जो बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, आएंगे ही आएंगे CUCET के अंदर। उसके बाद भाई GOC, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एरोमेटिसिटी कंफर्म है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, होमो एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके बाद भाई एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन कंफर्म है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी के अलावा
एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से। तो ये जीओसी की बात होगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट इस बार खूब पूछा भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ना है जी, ये ज्यादा जो पूछ रहे हैं ना, जैसे इसने इस बार कार्बीन के बारे में पूछ लिया भाई, कार्बीन की यहां पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद नाइट्रीन का भी क्वेश्चन आया था, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बीन को देना भाई। उसके बाद बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन हर साल पूछता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप यहां पे पढ़ेंगे। कार्बोकटाइन से भी एक आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि कार्बोकटाइन सबसे बड़ा होता है, कार्बोकटाइन के बजाय कार्बीन एंड बेंजाइन को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आपको कार्बोकटाइन के ऊपर जाना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं वो बेंजाइन से देखे हैं, बेंजाइन से लगभग हर साल मैंने क्वेश्चन देखा है। कार्बीन से इस बार 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं CUCT 2021 के अंदर। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहां से भी 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कंफर्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछेगा सब्स्टिट्यूशन से, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से। जैसे भाई एक बार इन्होंने पूछा था EI मैकेनिज्म के बारे में, एक रिएक्शन दे देगा, प्रोडक्ट भी दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म है। तो आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, नॉर्मल वाला मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो आप पढ़ते हो SN1 SN2, ठीक है, वो तो सभी को आता होता है। उसके अलावा जैसे SNI क्या होता है, SNAR के बारे में पढ़ेंगे, EI के बारे में पढ़ेंगे, इवन CB के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिज्म जो कम पढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, वही पूछता है ये डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से। उसके बाद भाई देखो थोड़ा सा, वैसे पहले क्या होता था, अगर आप 20 से पहले के पेपर देखोगे, 17, 18, 19 है ना, 19 तक, तो वहां पे कंडेंसेशन रिएक्शन भर भर के आती थी, भर भर के क्वेश्चंस आते थे। 3 से 4 क्वेश्चन कंडेंसेशन। कौन कौन सी कंडेंसेशन? स्टॉप कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, नोवेंचल कंडेंसेशन एंड आपका भाई डार्जेंस रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन है ना, एंड आपका तो काफी कंडेंसेशन रिएक्शन फेवरेट होती थी यहाँ पे भाई। लेकिन 20 और 21 में कंडेंसेशन इतनी ज्यादा पूछी नहीं जा रही है। फिर भी मैं कहूंगा भाई 10-12 कंडेंसेशन रिएक्शन को जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कोई ज्यादा नहीं है। जो ये वाला पार्ट होता है ना रिएजेंट, पता नहीं कितने रिएजेंट पढ़ने पड़ते हैं। मैं आपको कहूंगा कि इस टॉपिक को कंडेंसेशन रिएक्शंस को अच्छे से कीजिए। बहुत सारी नेम रिएक्शन ऐसी होती हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ा है ना, इंटरमीडिएट, बहुत सारी नेम रिएक्शन यहीं पे कवर हो जाती है, बहुत सारी नेम रिएक्शन, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट को ही अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा रिएजेंट का भाई बेसिक रिएजेंट, भाई ये कौन ऑक्सीडाइज करता है, कौन रिड्यूस करता है ना, यहां से जो क्वेश्चन आता है या तो आपसे होगा या नहीं होगा। मोस्टली बच्चे उसको नहीं कर पाते जब अगर उसने क्वेश्चन ऐसा डाल ही दिया। उसके बाद भाई एक और ट्विस्ट यहाँ पे रहता है, वो है आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। सब यहाँ पे NMR से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, NMR से सबसे ज्यादा। उसके बाद IR एंड UV से, IR एंड UV से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई। UV से भी क्वेश्चन आ जाता है। UV में बेसिक बैथोमेरिक कर्व हो गया, इस टाइप की जो कर्व होती है ना, 4-5 कर्व UV से। हालांकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्नल के बारे में एंड केमिकल शिफ्ट के बारे में आइडिया होना अच्छे से आइडिया। सिग्नल का आइडिया तो आप कर पाएंगे, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस ये रहा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भाई नेचुरल प्रोडक्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से यूनिक होते हैं, अलग, है ना। जैसे फैटी एसिड का क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। कोई आपको किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा बताओ ये किसकी स्ट्रक्चर है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, या ऐसा कोई ड्रग्स दे देगा, बोलेगा इसकी स्ट्रक्चर पहचानो कौन सी है। तो थोड़े से यूनिक होते हैं। इस बार ट्रपिनॉइड से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 से 3 क्वेश्चन नेचुरल प्रोडक्ट से भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। भाई आप सभी को पता कि ऑलरेडी फिजिकल के इतने टॉपिक है, क्या ही बताएं। लेकिन भाई यहाँ पे क्वांटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्वांटम से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जैम में या किसी और एग्जाम में बात करोगे, इतने ज्यादा क्वांटम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन क्वांटम के। अगर आपने बेसिक क्वांटम, बहुत एडवांस लेवल की नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा।
अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया है क्वांटम का तो कर पाएंगे, है ना। पढ़ी हुई होनी चाहिए, कहने का मतलब एक बार क्वांटम पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब क्वांटम जैम लेवल पे इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई जाती, तो थोड़ा बहुत भाई नेट का ही आप बेसिक देख लेना एक बार, उससे काम चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए ये जो टॉपिक है ना, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ लेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ लेगा, बहुत। मैं ये कह रहा हूं भाई ये टॉपिक अच्छा पूछ लिया जाता है, तो थर्मो भी इतनी अच्छी नहीं, एक क्वेश्चन ही अच्छा मिलता है थर्मो का, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बाकी 11 12 के बेसिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा, ये जो 3 टॉपिक हैं, ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं, इनको आप बेसिक जेई लेवल का भी पढ़ लें, नीट लेवल का, जेई या जेई लेवल का भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाता है इन तीनों टॉपिक में, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट एंड थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहां से बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे भाई फेज इक्विलिब्रियम बहुत पूछता है ये, ठीक है ना। फेज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्ड नंबर पे केमिकल इक्विलिब्रियम है, कभी कभार उससे पूछा भी नहीं जाता है। उसके बाद देखिए सरफेस, इसको आप सरफेस केमिस्ट्री मत समझना, है ना, इसको आप सरफेस एडजॉर्प्शन मत समझना, हालांकि एडजॉर्प्शन से भी क्वेश्चन आता है। जो आइसोथर्म होती है ना, लैंगमुयर की आइसोथर्म होगी, फ्रेंडली की आइसोथर्म होगी, वहां से एक क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है ना लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे हम, है ना, सर विस्कोसिटी वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई। लिक्विड सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इनसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ CU/CET एग्जाम्स। काफी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, और भाई जो बच्चा सब चीजें पढ़ता है ना, वही हर एग्जाम में टॉप करता है। तो भाई काफी टाइम है, मैं ये वीडियोस काफी पहले ही आपको इसलिए दे रहा हूं, अभी तो CU/CET का नोटिफिकेशन में काफी टाइम है, लेकिन मैं ये वीडियोस पहले इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके पास काफी टाइम है, आप काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि ऑल इंडिया MSc एंट्रेंस के नाम से कोर्स है, बहुत बेस्ट कोर्स है। आपको DU के, BHU के, CU/CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है एंड कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है, हर टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था जी हमारा ये वीडियो। होप कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।